स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कर पे। देखिए, अभी हम लोग एक सीरीज़ लेके आए हैं लुसेंट 1000 एमसीक्यू का। ये पहला दिन है। अब ये सीरीज़ आपको फ़ायदा कैसे पहुंचाएगा, तो सबसे पहले आप जानिए अभी हमारा पेपर क्या लगा हुआ है। हमारा लेखपाल लगा हुआ है, ग्रुप डी लगा हुआ है, आरआरबी लगा हुआ है, एमटीएस, बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं। अगर आप इस 1000 एमसीक्यू को पूरा करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो 80% क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि आपके सारे 80% क्वेश्चन इसी से आने हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ आता है कि हम क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करते, तो हमें लगता है कि क्वेश्चन जो आ रहा है वो लुसेंट से बाहर से आ रहा है। पर हर एक क्वेश्चन हर एक पेपर में लुसेंट के अंदर से ही आते हैं। पर एक रीज़न है रिवीजन ना करना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को पूरा देखें, बार बार रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद आपको फ़ायदा खुद नजर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमने बहुत आसान लिया है। क्वेश्चन है, इन विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा हैज़ बीन एनलाइटेंड। मतलब लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पे हुई थी। तो इसका आंसर जो है वो है बौद्ध गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी, पर किस पेड़ के नीचे जहां पे उनको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस पेड़ का नाम क्या है। उस पेड़ का नाम है बोधि ट्री। क्या नाम है? बोधि ट्री। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध गया में बोधि ट्री के नीचे गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दो तीन चीजें और इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहली चीज ये कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। पहले नेपाल का नाम लुम्बिनी ही था, पर आज के टाइम के लिए वो लुम्बिनी में पड़ता है। चलिए दूसरा चीज पूछता हूँ मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। तो हमने तीन क्वेश्चन किए। पहले, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बौद्ध गया में। दूसरा, किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधि ट्री हो गया। तीसरा, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आर्य समाज के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आंसर पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। इससे एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। दो तीन बार ये पेपर में आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है इसकी स्थापना जब हुई थी वो 1875 में हुई थी। चलिए एक चीज और मैं बताता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, शायद आपने सुन रखा होगा, शुद्धि मूवमेंट। जो शुद्धि मूवमेंट है बेसिकली है क्या, इस मूवमेंट में इन्होंने ये कहा था, क्योंकि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो ये मानते थे जो वेदा है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ये हमेशा लोगों को कहते थे बैक टू द वेदास, वेदा को आप वापस से फॉलो करें, वेदा में कोई त्रुटि नहीं है। तो इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, वो था शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट होता क्या था बेसिकली? शुद्धि मूवमेंट में ये होता था कि जो भी लोग अदर कास्ट के हैं या अदर धर्म के हैं वो वापस से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो उनको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। तो ये मूवमेंट जो बेसिकली था वो शुद्धि मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं दो टर्म, एक आप देख रहे हो आर्य और एक देख रहे हो समाज। तो आर्य समाज तो आपको पता ही होगा कि आर्य समाज को एक और नाम से जाना जाता है। देखिए, आर्य का मतलब होता है वर्धा और समाज का मतलब होता है असेंबली। मतलब आपको अगर वर्धा समाज या वर्धा असेंबली कहीं दिखता है तो उसको भी हम लोग आर्य समाज ही कहते हैं। तो आर्य समाज के बारे में आपको लगभग सारे क्वेश्चन हो गए, तीन चार क्वेश्चन हमने कवर कर लिए इसके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है कि साइन लैंग्वेज पंजाबी क्या है। आंसर सिंपल सा है, गुरमुखी। गुरमुखी तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो गुरमुखी साइन लैंग्वेज दिया किसने दिया था। तो आपको याद रखना है गुरु अंगद देव, जो कि क्या में गुरु थे? दूसरे गुरु थे। टोटल पंजाबी जो धर्म लैंग्वेज मतलब पंजाबी जो रिलीजन है उसमें टोटल जो गुरु थे वो कितने थे? टोटल 10 गुरु थे। उसमें दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जिन्होंने गुरुमुखी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट, जो दक्षिणी दक्षिणी भाग जो वहाँ साउथर्न मोस्ट पॉइंट, ऐसे अगर देखेंगे आप तो इस पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये मान लीजिए साउथर्न मोस्ट, तो ये वाला साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है हमारा इंडिया के कहाँ पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्लियर है? इंदिरा पॉइंट के अलावा मैं आपको बता दूं, आपसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंदिरा पॉइंट पड़ता कहाँ है। तो अंडमान निकोबार में। ये भी आपको याद रखना है, ये पड़ता है अंडमान निकोबार में।
इसके अलावा मैं आपको एक बता दूं, अंडमान निकोबार में अभी 2019 के आसपास एक एयरपोर्ट खुला था। उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? उस एयरपोर्ट का नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उस पोर्ट को ही कहा गया है ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया। कारण है इस जगह पड़ता है, ईस्टर्न के पोर्शन में पड़ा, इसलिए इसको ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सनराइजेज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्टली, मतलब भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर अरुणाचल प्रदेश। अब चलिए मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ उसी से, ये बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अंत में सूर्य का मतलब सनसेट, सबसे लास्ट में सनसेट कहाँ होता है? तो इसका आंसर है गुजरात। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, आपको एक एक करके क्वेश्चन मैं बताता चलूँगा, साथ में उसके साथ कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी मैं साथ के साथ कवर करता चलूँगा, तो ये आपको दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इन गूसबेरी, गूसबेरी का मतलब हुआ आंवला, आंवला के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? विटामिन सी, विटामिन सी। इसके अलावा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि चलिए ठीक है, एक चीज़ और बता दो, कोई भी खट्टा पदार्थ हो, ऑरेंज हो, लेमन हो, गूसबेरी हो, मतलब अगर नींबू बोले, नारंगी आपको बोलता है, ये आंवला बोलता है, गूसबेरी, सारे के अंदर एक ही विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि गूसबेरी के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, कौन सा एसिड है वो? साइट्रिक एसिड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है साइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, इन विच कंट्री पेपर वॉज इन्वेंटेड। ये क्वेश्चन एनटीपीसी का जिन्होंने पेपर दिया होगा उन्होंने देखा होगा 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि पेपर का इन्वेंटेड मतलब किस कंट्री में पेपर इन्वेंट हुआ था? आंसर इसका चाइना। ये क्वेश्चन सबको पता है कि इसका आंसर चाइना हुआ, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आप ये बताइए कि भारत में चाइनीज पद्धति के पेपर का यूज किसके शासनकाल में आया था? इसका आंसर है दिल्ली सल्तनत। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में भी किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? पागल राजा के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन और बता दिए साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो 5 ईयर प्लान है उसमें थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि था 1961 से 66 किस फॉर्मूला पे बेस्ड है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपने पीईटी भी दिया होगा तो एक क्वेश्चन इसी टाइप का आया हुआ था। तो आप ये बताइए कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो किस फॉर्मूला पे बेस्ड था? आंसर है गाडगिल फॉर्मूला, दिख रहा होगा, गाडगिल फॉर्मूला। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान में ही हमने ये बात कही थी कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, मतलब आत्मनिर्भर भारत को होना पड़ेगा। ये थर्ड 5 ईयर प्लान में ही कॉन्सेप्ट आ चुका था। चलिए इसके साथ मैं पूछता हूँ, जो प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन जो प्लान बनाती थी 5 ईयर प्लान, वो प्लानिंग कमीशन बनाती थी, तो ये बताइए कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1950। अगर आपसे पूछता है कोई कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी, आंसर है 1950, 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का बचपन का नाम क्या था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको पता होगा, सिद्धार्था। लेकिन मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए गौतम बुद्ध जो थे उनकी माता का नाम क्या था? माता का जो उनका नाम था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माता का नाम था माया देवी। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो हो सकता है ये तो सबको पता होता है, पर माया देवी ये बहुत कम लोगों को पता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु हैज़ इन्वेंटेड द टेलीविजन। टेलीविजन को इन्वेंट किसने किया? इसका आंसर पता है आपको, जॉन लोगी बियर्ड। जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविजन का इन्वेंट किया था, टेलीविजन को इन्वेंट किया था। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ईमेल, जो आप ईमेल सब लोग यूज़ करते हैं, तो ईमेल का इन्वेंट किसने किया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, रे टॉमिन्सन ने कब किया था? 1972 में। एक क्वेश्चन मैं देख रहा था कि www जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये फुल फॉर्म तो सबको पता था, वर्ल्ड वाइड वेब,
लेकिन एक आईबी के पेपर अगर आपने कभी दिया होगा 2017 का, आई थिंक 2017 का पेपर था, जिसमें उन्होंने डब्लू 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 एक और डब्लू जोड़ दिया था। सभी लोगों को ये लगा था ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। उसका आंसर वर्ल्ड वाइड वेब, और लास्ट का जो डब्लू एक और डब्लू उसका मतलब था वॉर्म। वॉर्म, ये लास्ट का डब्लू है, इसका मतलब था क्या, ये वॉर्म। राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हमें अपनी कमियाँ पता चले। आपकी कमेंट हमें ये बताता है कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो कमेंट ज़रूर ज़रूर करें, और इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे, ताकि जो आने वाले पेपर थे, स्पेशली जो लेखपाल है या ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी है या एनटीपीसी है, उससे पहले आपका 1000 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाए। पर ये 1000 एमसीक्यू जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आप ये मानिए ये लगभग लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि मैं एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हम तक पहुँचाएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।